अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 कंटिन्यू है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्जन ऑफ गिलवानोमीटर इनटू एम मीटर। हमने गिलवानोमीटर को कन्वर्ट करना है एम मीटर या एम्पेयर मीटर में। तो सबसे पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। याद रखें कि एम्पेयर मीटर या एम मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज़ होता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ लार्ज करंट इन अ सर्किट। चूँकि हम ये जानते हैं कि गिलवानोमीटर डिटेक्शन ऑफ करंट के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को हम गिलवानोमीटर से डिटेक्ट करते हैं। तो अगर हम स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट प्रोवाइड करते हैं गिलवानोमीटर को तो वो हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है, यानी इवन फ्यू मिली एम्पेयर करंट देने से भी वो हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जो गिलवानोमीटर का नीडल है वो बिल्कुल मीटर के एक्सट्रीम साइड पे पहुंच जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि गिलवानोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज करंट, क्योंकि जब थोड़ा सा करंट देने से भी वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है तो फिर लार्ज करंट के लिए तो वो नहीं मेजर कर पाएगा, क्योंकि फिर तो वो अगर हम उसको लार्ज करंट देंगे तो ऐसा होगा कि हम उस गिलवानोमीटर को डैमेज कर लेंगे, क्योंकि वो थोड़े से करंट से भी हमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है। तो इस वजह से अब हमें चाहिए कि हम एक ऐसा डिवाइस बना लें जो कि लार्ज करंट को मेजर कर सके। तो अब हम एम मीटर या एम्पेयर मीटर यूज़ करेंगे जो लार्ज करंट को मेजर कर सकता है। अब इसकी हमारे पास जो एम मीटर की है वो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद उसकी वर्किंग है और उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ कि एम मीटर हम किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि यूज़ तो हम वही गिलवानोमीटर करेंगे लेकिन इसको हम एम मीटर में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो याद रखें कि in order to convert the galvanometer into ampere meter या एम मीटर we have to connect a suitable low resistance या जिसको बाईपास रेजिस्टर भी कहते हैं या शंट रेजिस्टर जिसको डिनोट किया गया है RS से, is connected in parallel to the galvanometer। यानी हमारे पास जो गिलवानोमीटर है इसके साथ हम एक लो रेजिस्टेंस या बाईपास रेजिस्टर या शंट रेजिस्टर जिसको हम कहते हैं वो इस गिलवानोमीटर के साथ पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे। तो जब इसके साथ हम पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे तो इसका मतलब है कि ये अब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन कर ली। याद रखें एक शंट रेजिस्टर है जिसको RS से डिनोट किया है और एक इस गिलवानोमीटर की अपनी रेजिस्टेंस है जिसको हमने RG से डिनोट किया है। और ये जो रेजिस्टेंस ऑफ गिलवानोमीटर है ये बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल है। अच्छा, अब हम आते हैं इस की जो कंस्ट्रक्शन है वो हम प्रॉपरली इसको अब दिखाते हैं। यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास गिलवानोमीटर है और इस गिलवानोमीटर के साथ हमने ये शंट रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस है ये यानी स्मॉल रेजिस्टर ये कनेक्ट किया है जिसको डिनोट किया है RS से। तो इस गिलवानोमीटर के साथ ये शंट रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। अब जब यहाँ से हम इसको करंट प्रोवाइड करेंगे तो ये जो करंट आई है ये दो रास्तों में तकसीम हो जाएगा। जब ये दो रास्तों में तकसीम हो जाएगा तो एक गिलवानोमीटर की तरफ चला जाएगा और करंट जो तकसीम हो के दूसरा शंट रेजिस्टेंस में पास होगा। तो ये जो हमारे पास सेटअप है जिसमें गिलवानोमीटर है और लो रेजिस्टेंस है जिसको शंट रेजिस्टर से डिनोट किया है, इस सेटअप को हम फिर एम मीटर के नाम से पुकारेंगे। यानी ये सारा सेटअप जो है जिसमें ये गिलवानोमीटर और ये रेजिस्टेंस है तो ये सेटअप
ओवरऑल फिर एमीटर कहलाएगा। गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस RG से डिनोट किया है, शंट रेजिस्टेंस को RS से डिनोट किया है। पूरा ये सेटअप जो है अब एमीटर कहलाता है। तो ये हमारे पास इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब वर्किंग ये है कि जब हम इसको करंट प्रोवाइड करेंगे इस एमीटर को, अब हम इसको एमीटर बोलेंगे, तो करंट दो रास्तों में तकसीम हो जाता है। एक हमारे पास IG जो गैल्वानोमीटर से पास होता है, दूसरा करंट जो शंट रेजिस्टेंस से पास होता है I-IG कहलाएगा। इसको आप IS के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो जब ये यहाँ से इस तरह पास होता है, यूँ यहाँ आ जाता है और वहाँ से IG सपोज आ रहा है, तो यहाँ पे मिल के दोबारा I-IG प्लस IG बन के ये दोबारा I बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो RG है और RS ये पैरेलल में है, तो पैरेलल कनेक्शन में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। हमने ये पढ़ा है कि जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो सेम होगा। अब जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द गैल्वानोमीटर हैं वो सपोज VG के बराबर है। VG इज इक्वल टू IG RG। अच्छा, और लेट द वोल्टेज अक्रॉस द शंट रेजिस्टर इज गिवन बाय VS एंड दैट इज इक्वल टू I-IG इंटू RS। ठीक है। अब चूंकि हमारे पास वो पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप दोनों में सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि due to the parallel combination of RG and RS, the potential difference across the galvanometer is equal to potential difference across the shunt। ठीक है। तो VG is equal to VS and then we can say IG/RG is equal to I-IG into RS। तो बेसिकली अब यहाँ पे हमारे पास जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। यानी यहाँ से इस इक्वेशन से RS हम कैलकुलेट कर सकते हैं। शंट रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू IG/RG डिवाइडेड बाय I-IG। अच्छा, एक बात याद रखें कि द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू RG। यानी जो गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है उससे कहीं ज़्यादा स्मॉल होना चाहिए ये शंट रेजिस्टेंस। एंड इवन ये इतना स्मॉल हो सकता है कि इवन अ पीस ऑफ कॉपर वायर कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ शंट रेजिस्टेंस। एक स्मॉल पीस ऑफ कॉपर वायर को भी आप शंट रेजिस्टेंस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम इसके बाद मज़ीद इसी इक्वेशन को एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास जो शंट रेजिस्टेंस है RS इज इक्वल टू IG डिवाइडेड बाय I-IG इंटू RG। याद रखें, इफ़ वी वांट टू हैव एन एमीटर ऑफ हाई करंट रेंज, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप हाई करंट रेंज वाला एमीटर बना लें, तो आपको कंट्रोल करना होगा शंट रेजिस्टेंस को। यानी अगर शंट रेजिस्टेंस जितना स्मॉल होगा उतना आपके पास जो एमीटर का जो रेंज है, यानी हाई रेंज एमीटर आप बना सकते हैं। ठीक है ना। तो सपोज़ हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा एमीटर बना लें कि जिसका करंट रेंज 1 एम्पेयर हो या 10 एम्पेयर हो या 100 एम्पेयर हो, यानी 100 एम्पेयर करंट तक वो अगर नाप सकता है एक ऐसा एमीटर, तो फिर आपको चाहिए कि शंट रेजिस्टेंस को आप बहुत स्मॉल रखें। सपोज़ आप 1 एम्पेयर बनाना चाहते हैं, 1 एम्पेयर रेंज तक बनाना चाहते हैं, तो एक शंट रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद आप 10 एम्पेयर तक बनाना चाहते हैं, तो अब 1 एम्पेयर के मुकाबले में 10 एम्पेयर वाले एमीटर का जो शंट रेजिस्टेंस होगा वो उससे बहुत स्मॉल होगा।
फिर अगर सपोज आप कहते हैं कि नहीं मैं 100 एम्पेयर रेंज तक एक एमीटर बनाना चाहता हूँ, अब ये बहुत लार्ज करंट है 100 एम्पेयर, तो आपको शंट रेजिस्टेंस को और भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि शंट रेजिस्टेंस हैज़ इनवर्स रिलेशनशिप विद द रेंज ऑफ द एमीटर। तो आर एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेंज ऑफ द एमीटर। इफ यू वांट टू increase the measuring range of ammeter, then we need to decrease the value of RS। अच्छा, अब हम मज़ीद इसी को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। याद रखें कि ये जो हमारे पास एमीटर हैं ओवरऑल, यानी इसके अंदर हमारे पास RG हैं और RS हैं, और ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल कम्बिनेशन में अगर रेजिस्टर हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/RG प्लस 1/RS आएगा। और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो RA है, यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो उस गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस, सॉरी वो उस एमीटर का रेजिस्टेंस है। तो अब हमारे पास resistance of ammeter is equal to RG into RS divided by RS plus RG. So this is the value of resistance of the ammeter. As remember, the ammeter is always connected in series to measure the current. So the resistance of the ammeter should be small. Yani resistance of the ammeter should be small because we have to connect it in the circuit in series. अब क्यों इसको स्मॉल होना चाहिए, यानी ये हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर है, इसको स्मॉल होना चाहिए। क्यों स्मॉल होना चाहिए, अब इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं। देखें, यहाँ पे आपके पास एक सर्किट है जिसमें ये रेजिस्टर हैं और ये बैटरी हैं। करंट इसको इस बैटरी से प्रोवाइड हो रहा है, तो इसमें ये करंट जा रहा है और करंट बराबर है V/R के। अब हम इस करंट को नापना चाहते हैं, तो अगर हम इसको नापना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे एमीटर कनेक्ट करना होगा, और जो एमीटर हम कनेक्ट करेंगे इसको हम इस रेजिस्टर के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और सीरीज़ में कनेक्ट करने के लिए या करने की वजह से, यानी उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि तमाम का तमाम करंट इस रेजिस्टेंस से इस एमीटर से पास हो जाए, ठीक है। यानी द एमीटर इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ so that all the current pass through it to measure it। यानी तमाम का तमाम करंट जब इससे पास होगा तो हम इसको मेजर कर पाएंगे। अब इसमें सवाल ये है कि जब आप इसको सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो इस एमीटर का अपना रेजिस्टेंस होता है, तो जब आप अब जब इस वक्त आप करंट मेजर करेंगे तो वो हमारे पास है I', यानी इसको मैंने सपोज I' से डिनोट किया है, और जब एमीटर यहाँ पे नहीं था तो फिर ये सपोज I से डिनोट किया है, तो हमारे पास I' बराबर हो जाएगा V/R प्लस RA। तो अब यहाँ पे I' विल बी लेस देन I। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे एक दूसरा रेजिस्टेंस भी आ गया जो कि एमीटर का रेजिस्टेंस है। बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, then here RA must be very small, otherwise it will increase the resistance of the circuit and will become a load। यानी हमारे पास इस रेजिस्टेंस RA की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। अगर सपोज ये कम नहीं होगा तो ये भी फिर एक्ट करेगा एज ए लोड। तो जितना ये कम होगा रेजिस्टेंस, उतना इसमें से ज़्यादा करंट इससे पास होगा और सारा का सारा आप इसको मेजर कर पाएंगे। और सीरीज़ में चूँकि हमारे पास करंट सेम होता है तो इसलिए इसको हम यानी एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं ताकि वो तमाम करंट को मेजर कर सके जो इससे पास हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब जो हमारे पास I' है वो बराबर है V/R प्लस RA के। तो अब अगर सपोज़ जो रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर है अगर वो लार्ज होगा तो फिर आपके पास ये करंट स्मॉलर होगा देन I, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए कि ये बहुत कम हो, तो इतना कम हो कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। और आइडियली हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर शुड बी इक्वल टू 0। याद रखें कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर 0 के बराबर होगा तो फिर हमारे पास
आई प्राइम विल बी इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर, यानी आई प्राइम विल बी इक्वल टू आई। लेकिन प्रैक्टिकली रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं हो सकता हमारे पास। सो वी मे से दैट इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन नेग्लेक्ट इट। अच्छा, अब हमारे पास एक सवाल है और वो ये है कि हाउ टू measure the current accurately, because sometimes the people think that most of current pass through the shunt, then how we can measure the actual current। यानी बाज़ औक़ात लोगों के उसमें ख़याल आता है कि जो करंट है वो तो इस गिल्वानोमीटर से पास होता है, यानी मोस्ट करंट जो है वो इस शंट से पास होता है और थोड़ा सा करंट इस गिल्वानोमीटर से पास होता है। तो वो तो हमें, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कम करंट पास हो रहा है तो ज़्यादा करंट सो इधर से पास हो रहा है, तो फिर लोग बाज़ औक़ात ये कहते हैं कि ये एक्चुअल करंट फिर किस तरह हमारे पास आता है। तो याद रखें कि एज अ होल ये हमारे पास एम मीटर हैं एज अ होल। हम फिर क्या करते हैं कि सपोज़ 10 मिली एम्पेयर करंट यहाँ से हमने दिया है, इट इज़ गिवन टू द एम मीटर, एंड if Ig is equal to 1 milliampere that is passing through the galvanometer, suppose the current of 9 milliampere is passing through the shunt resistance Rs, यानी अगर 9 milliampere इस शंट से पास हो रहा है और 1 milliampere इस galvanometer से पास हो रहा है, तो अब जो बॉक्स हमारे पास है वो एज ए होल एम मीटर है, उसको तो हमें 10 milliampere शो करना चाहिए। तो हम फिर क्या करेंगे, हम इसका जो गिल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस है और जो शंट रेजिस्टेंस है इसका रेशो लेंगे। अब सपोज़ इन दोनों का मैंने रेशो ले लिया, वो मेरे पास 10 आया, इस रेशो को, इस 10 को फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा उस 1 मिली एम्पेयर से, तो वो फिर मुझे 10 मिली एम्पेयर का यानी करंट देगा। तो यानी कि यहाँ पे जो आपको फुल स्केल डिफ्लेक्शन उसने दे दिया 1 मिली एम्पेयर पे सपोज़, वो फिर बराबर होगा 10 मिली एम्पेयर के। इसका मतलब है कि हमें ये जो रेशो हैं इसको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी मैं इस तरह कह सकता हूँ कि वी हैव टू मल्टीप्लाई द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर टू गेट द एक्चुअल करंट। ये मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जो है, जो हमने आर जी और आर एस के रेशो से निकाला है, इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को हमने फिर मल्टीप्लाई करना होगा उस यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन उसने दी है। तो इस तरह फिर हम ये कह सकते हैं कि ये बेसिकली हमारे पास टोटल करंट है। ठीक है, इसके बाद हम फिर अभी वोल्ट मीटर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक ये हमारे पास एम मीटर था।